भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की बात कही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को लेकर जो रवैया अपनाया जा रहा है उसके बाद भारत ने यह फैसला लिया है कि भारत ने पाकिस्तान से यह कहा है, डिमांड की है भारत ने पाकिस्तान से कि इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड किया जाए। 6 डेकेड ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस अरसाल कर दिया है। 3 लेटर आ चुके हैं। पिछले साल भी ये लेटर आया था जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने आपकी गवर्नमेंट को कहा था कि आप जो इंडस वाटर ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको पूरा नहीं कर रहे, इसलिए अंडर द कंपल्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड इंटरनेशनल लॉ वी आर गोइंग टू रीडिफाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। उसको अगर जिंदा रहना है पंजाब और दीगर इलाकों में तो उनको मजीद पानी चाहिए, इससे 2-3 गुना चाहिए जो अब है। पाकिस्तान को इससे जो कि अब है इससे 10 गुना ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि सिंध चीख रहा है, जो साउदर्न पंजाब है वो चीख रहा है कि हमारा पानी पूरा नहीं है। हिस्से में जो 3 दरिया आए थे उन्होंने उन पर 100% काम कर लिया, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि सिंतास मायदा भी खत्म हो, जो बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो, और बेसिकली ये एट द एंड यही होना है क्योंकि उनकी तरफ से पानी आ रहा है। पाकिस्तान का डेलीगेशन इंडिया में मौजूद है, कभी दिल्ली में कहीं पर, और इंडस वाटर ट्रीटी पर वो डेलीगेशन गया और उसके ऊपर बातचीत हुई, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि उस बातचीत का कोई नतीजा, कोई रिजल्ट नहीं निकला। वरना अगर उसका कोई रिजल्ट निकला था तो भारत ये नोटिस ना भेजता। तो भाई नोटिस पे नोटिस पाकिस्तान को भेजे जा रहे हैं। उसके जरिए वो ये कर रहे हैं कि पानी जो हमारा है उसका फ्लो पाकिस्तान की तरफ कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो पाकिस्तान का मजीद पानी कम हो जाएगा। उससे होगा क्या कि सिंध मजीद रेगिस्तान बन जाएगा, जो साउदर्न पंजाब है उसमें रेगिस्तानी इलाके बढ़ जाएंगे। हम खबर है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी दे दी है। भारतीय वजीर गजेंद्र सिंह का कहना है कि पानी रोकना सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पानी का रुख तब्दील करेंगे और इसे किल्लत के मौसम में इस्तेमाल में लाया जाएगा। और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को ये नोटिस 30 अगस्त को भेजा गया और अब ये सामने आ रहा है। लेकिन इसका क्रक्स ये है कि भारत ने पाकिस्तान से ये कहा है, डिमांड की है भारत ने पाकिस्तान से कि इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड किया जाए। 6 डेकेड ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस अरसाल कर दिया है। इसके अंदर यह है कि जहां उन्होंने बहुत ही वेरियस इंपॉर्टेंट कुछ एंगल्स इंक्लूड किए हैं, जैसे कि भारत ने यह भी कहा कि ये इसलिए जरूरी है, अब फंडामेंटल चेंजेस जो है उसके अंदर एक तो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, चेंज इन पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, एनवायरमेंटल इश्यूज and the need to accelerate the development of clean energy to meet India's emission targets। बड़े ये जेन्युइन, यानी अगर आप ये देखिए तो ये भारत के बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं और उन्होंने जो लॉजिक्स बताए हैं, जो रीजंस हैं कि जी क्लीन एनर्जी की बात की है, डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, अब एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो इसकी वजह बन रहे हैं, और डेमोग्राफिक चेंज जो हो रही है पॉपुलेशन की वजह से, डेमोग्राफी वो एक वजह बन रही है। इंडिया हैज़ ऑल्सो साइटेड the impact of persistent cross-border terrorism as one of the reasons for demanding the review। है ये असल गल, ये उनका कहना ही है। मैंने जब ये पढ़ा मैंने कहा इंडस वाटर ट्रीटी में इसका क्या ताल्लुक। ये जो एक शिक बताई गई है ये इससे पानी का मसला और है और दहशतगर्दी का मसला और है। गो के जाहिर है कि हम हर चीज को इस तरीके से नहीं देख सकते, अलग अलग खानों में तकसीम करके सब कुछ मिलकर भी कुछ बनता है, लेकिन फिर भी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर तो बातचीत भी होती थी ना दोनों मुल्कों के बीच, डेलीगेशंस भी आते जाते रहे। तो लेकिन उन्होंने ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपके लिए एक बार और पढ़ रही हूँ, इंडिया हैज ऑल्सो साइटेड द इम्पैक्ट ऑफ परसिस्टेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज वन ऑफ द रीजंस फॉर डिमांडिंग द रिव्यू। उनका ये जो रिव्यू हम डिमांड कर रहे हैं इसके अंदर ये जो दहशतगर्दी हो रही है सरहद पार से परसिस्टेंटली, इसका जो इम्पैक्ट आया है वो भी एक वजह है। अच्छा, जब आप इसके डिटेल में जाएंगे तो फिर वो इसको साबित करके आपको दिखा देंगे कि ये किस वजह से है। ऑब्वियसली सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी, उन्होंने इसके रिजल्ट भी लिखा हुआ होगा, क्यों। तो देखिए ये अब ये भारत का इंटेलिजेंट मूव है। भारत बहुत इंटेलिजेंटली प्ले कर रहा है। कैसे? इंडस वाटर ट्रीटी तो है ही एक ना झगड़ा, एक डिस्प्यूट था। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ये हम चले जाते हैं आलमी अदालत में, जी आर्बिट्रेशन कोर्ट में चले जाते हैं। जैसे वो ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान को हम आर्बिट्रेशन कोर्ट में लेकर जाएंगे, तो पाकिस्तान ने कहा जी भारत जो है वो आर्बिट्रेशन कोर्ट में चले अगर ये मामला है। भारत ने कहा कि ये तो 2 कंट्रीज के बीच का मामला है, तो जो भी 2 कंट्रीज के दरमियान होगा वो थर्ड पार्टी को हम एक्सेप्ट नहीं करते।
उसका कहना है कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को अपने किसी मामले में एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे कि कश्मीर के मुद्दे पर भी वो यही कहता है कि नहीं, नो थर्ड पार्टी, आपस में आप बायलैटरल इशू तो आप हल करें। अच्छा, अब इसके अंदर ये सोचने वाली बात है, ये देखना पड़ेगा अथॉरिटीज को कि जो उन्होंने ये कहा है कि ये दहशतगर्दी वाला वही मुद्दा है जो वो जगह जगह, भारत पूरी दुनिया में जगह जगह ये मुद्दा उठाता रहता है। आप जिस लेटर की बात कर रहे हैं, एक लेटर जून में भी आया था आपके पास, और इससे पहले एक लेटर पिछले साल भी आया था। 3 लेटर आ चुके हैं। पिछले साल भी ये लेटर आया था जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने आपकी गवर्नमेंट को कहा था कि आप जो इंडस वाटर ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको पूरा नहीं कर रहे, इसलिए अंडर द कंपल्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड इंटरनेशनल लॉ वी आर गोइंग टू रीडिफाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। देखिए, असलियत में इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला अपनाया गया जो कि मेरे हिसाब से क्या नॉर्मली किसी भी इंडियन को अगर देखा जाए तो वो आपको बताएगा कि वो ठीक नहीं है। क्या कि ऊपर वाली 3 नदियां हमने काउंट करवाई 6 रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। प्रॉब्लम ये है पहली बात कि असलियत में वो 6 नहीं, वो 5 नदियां हैं। हमारी उस टाइम की जो गवर्नमेंट जिसने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, दे वर इडियट्स, नाउ वी आर नॉट। क्या कि असलियत में अगर आप ब्यास रिवर को देखोगे तो वो ब्यास रिवर जो है वो सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और वो पाकिस्तान में जाके नहीं मिलती, इंडिया में ही मिल जाती है। हरीके बैराज के ऊपर चेनाब और ब्यास और सतलुज रिवर आपस में मिल जाती है। तो पाकिस्तान में तो असलियत में 5 ही रिवर्स गई ना। अब इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के अंदर उन 5 में से 3 रिवर्स दे दी पाकिस्तान को कि उस पाकिस्तान के ऊपर हम रन ओवर द वाटर जो हाइड्रो पावर मतलब रन ओवर द वाटर प्रोजेक्ट है वो तो बना सकते हैं, लेकिन हम उस पानी को ना तो रोक सकते, ना स्टोर कर सकते, ना डेविएट कर सकते। यानी इंडस रिवर से लेकर यानी इंडस, झेलम और चेनाब का लगभग 100% वाटर आपका होगा, सिर्फ खर्चे मतलब छोटा मोटा 10-20% इस्तेमाल कर ले सो कर ले। और झेलम उसके बाद नीचे वाली रावी और व्यास रिवर का जो पानी है वो इंडिया यूज कर सकता है, रावी, व्यास और सतलुज का, मेनली रावी और सतलुज का, क्योंकि व्यास तो ट्रिब्यूटरी है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, 5 में से 3 आपको दी, जबकि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि मेजॉरिटी रिवर वाटर के ऊपर मेजॉरिटी परसेंटेज उसका होगा जिसके पास, उसके हिस्से में आएगा जिसके पास रिवर का ओरिजिन है या फिर जो अपस्ट्रीम में है। सीधी सी बात है। यानी अगर इंटरनेशनल लॉज को देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडस का यानी इंडस रिवर का यानी सिंधु का और उसके बाद झेलम का और चेनाब का, इनका 80% वाटर या कम से कम 60% वाटर इंडिया के पास होना चाहिए। अब पाकिस्तान ने क्या इरिटेशन क्रिएट करी? 2, पहला, हमारे यहाँ किशन गंगा रिवर वाटर प्रोजेक्ट है, रन ओवर द वाटर प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर हम लोग एक क्या नाम है हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसको रोककर उस पानी को डेविएट करके इधर से उधर घुमाने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को 30-40 साल तक डिले करवाया क्योंकि पाकिस्तान को पंगे लेने की आदत है। भाई हम ये कह रहे हैं रन ओवर द वाटर सिस्टम है, आप उसे ड्रैग करके ले जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आप इसे ड्रैग करके ले जा रहे हैं कहीं और। जेन्युइन काम आपने होने ही नहीं दिया। प्रॉब्लम यही तो है। अगर आप जेन्युइन काम होने देते तो हमारे कोई प्रॉब्लम थी नहीं। दूसरी बात, देखिए, जो रिवर वाटर ट्रीटीज होती हैं वो पीस टाइम के लिए होती हैं। आरजू जी, प्रॉब्लम क्या है दोबारा समझिएगा, पीस टाइम के लिए होती है। वो उम्मीद करते हैं कि हम अगर आपके साथ रिवर वाटर के ऊपर कॉपरेट कर रहे हैं तो आप भी हमारी कंट्री के इंटरेस्ट्स का ध्यान रखेंगे।